नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक नए विषय के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और फिर अपनी नोटबुक में इसे नोट करेंगे। बच्चों, आज हम पानी के बारे में बात करेंगे। इस पाठ में चर्चा के विषय रहेंगे, पहला पानी के स्रोत, दूसरा पानी के उपयोग और तीसरा पानी का संरक्षण। गर्मियों के दिन थे। कल्लू नाम का कौवा, जिसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, मुंडेर पर बैठा था। उसने उड़ते उड़ते कई जगह देखा, पर उसे कहीं भी कोई तालाब, नदी या कुआं दिखाई नहीं दिया। आज उसे पानी का महत्व समझ आया कि यह कितना ज़रूरी है हमारे लिए। फिर उसे एक घर के बगीचे में रखा पानी का बर्तन दिखा। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, बिना पानी के पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। पानी फसलों के बढ़ने के लिए जरूरी होता है। अगर पानी नहीं तो जीवन नहीं। पानी का प्रयोग भोजन बनाने के लिए भी किया जाता है। हमें अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए, जैसे कपड़े धोना, नहाना, बर्तन धोना आदि के लिए भी पानी की जरूरत होती है। हम बिना पानी के एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि पानी कहाँ-कहाँ से प्राप्त होता है? पानी हमें ट्यूबवेल, हैंडपंप, कुएं, नल, वर्षा, जोहड़ आदि से मिलता है मैडम जी। सही कहा प्यारे बच्चों, ये सभी जल के स्रोत हैं जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। चलिए और जानते हैं कि हमें पानी कहाँ-कहाँ से प्राप्त होता है। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता क्योंकि वो खारा होता है। हमें ताजा जल तालाब और झील से मिलता है। हम ताजा और मीठा पानी ही प्रयोग करते हैं। नदियां भी मीठे जल का स्रोत है बच्चों। बहुत से लोग नदियों के पानी का उपयोग नहाने, कपड़े धोने और कृषि में भी करते हैं। क्या आप जानते हैं पानी का स्रोत भूमिगत जल भी है? आपने कुएं तो देखे ही होंगे, उसमें पानी कहाँ से आता है? क्या कभी सोचा है? ये जमीन के अंदर से आता है बच्चों। इसे ही भूमिगत जल कहते हैं। ये भी मीठा जल होता है। नलकूप व कुओं का प्रयोग भूमिगत जल को निकालने के लिए किया जाता है। वर्षा का जल भी हमारे लिए उपयोगी है। ये ताज़ा पानी होता है। कई लोग इसे जमा करके कृषि व कपड़े धोने जैसे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। वर्षा का जल भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में भी सहायता करता है, परंतु धरती का बहुत सा जल खारा या नमकीन समुद्र का जल होता है, जो हम उपयोग नहीं कर सकते। अतः हमें मीठे जल का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बहुत से देशों में लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता, इसलिए हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। पानी जलीय जीव जंतुओं के जीवन का आधार भी है। बिना पानी के जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते। पक्षी भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। परंतु कुछ लोग नदियों और तालाबों के पानी में पशुओं को नहलाकर या कपड़े धोकर उसे गंदा करते हैं। तो कुछ लोग अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में अधिक पानी बर्बाद करते हैं, जैसे पाइप से गाड़ी धोना या नल का टपकते रहना या ब्रश करते वक्त नल को खुला छोड़ना या नहाते वक्त शावर का इस्तेमाल करना। इन सभी कार्यों से प्रतिदिन बहुत सा पानी व्यर्थ हो जाता है। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मिलने से जल प्रदूषित होता है और प्रदूषित जल विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए और पानी को बचाना चाहिए।
प्यारे बच्चों, अब इस पाठ के आधार पर हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। इसे अपनी कॉपी में नोट करें और अपनी शिक्षिका से चेक कराएं। प्रश्न 1 से 5 सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न 1, पानी की बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए? और इसके 4 विकल्प हैं। पाइप से गाड़ी धोना, पाइप से फर्श धोना, ब्रश करते हुए वॉश बेसिन का नल बंद करना, शावर के नीचे नहाना। और इसका सही विकल्प है ग, ब्रश करते हुए वॉश बेसिन का नल बंद करना। दूसरा प्रश्न है, 50 मेहमानों को पानी पिलाने के लिए किस बर्तन में पानी भरकर रखना उपयुक्त होगा? और इसके 4 विकल्प है ग्लास, लोटा, टंकी और जग। और इसका सही विकल्प है ग, टंकी। प्रश्न 3, पीने के पानी को उबालने से क्या लाभ होता है? और इसके 4 विकल्प है कीटाणु रहित हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, भारी हो जाता है। और इसका सही जवाब है क, कीटाणु रहित हो जाता है। प्रश्न 4, बांध का पानी निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयोग नहीं होता? और इसके 4 विकल्प है बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन, सिंचाई करना, चिकित्सा सेवा। और इसका सही उत्तर है घ, चिकित्सा सेवा, क्योंकि अन्य तीनों कार्य बांध के पानी की सहायता से किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न 5, रमन की मां ने कपड़े धोकर बाहर सूखने के लिए डाल दिए और खाना बनाने चली गई। खाना बनाकर जब वह बाहर कपड़ों को देखने गई तो कपड़े सूख चुके थे। ऐसा किस मौसम में हो सकता है? और इसके 4 विकल्प हैं सर्दी, गर्मी, बरसात, सर्दी व गर्मी दोनों। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है ख, गर्मी। अब प्रश्न 6 से 10 विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। प्रश्न 6, जोहड़ में डैश भरा होता है। तो प्यारे बच्चों, जोहड़ में क्या भरा होता है? जोहड़ में पानी भरा होता है। प्रश्न 7, पानी का मुख्य स्रोत डैश है। तो पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है। प्रश्न 8, डैश का पानी पीने योग्य नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, इसमें सही विकल्प आएगा जोहड़, क्योंकि जोहड़ का पानी पीने योग्य नहीं होता। प्रश्न 9, डैश अधिक दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो ऊंट पशु अधिक दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं बच्चों। प्रश्न 10, डैश के मौसम में प्यास अधिक लगती है। तो प्यारे बच्चों, कौन से मौसम में प्यास अधिक लगती है, जरा बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही विकल्प है गर्मी। गर्मी के मौसम में हमें प्यास अधिक लगती है। अब प्रश्न 11 से 15 संक्षिप्त उत्तर लिखो। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न 11, रेलवे स्टेशन पर अक्सर पीने के पानी का क्या इंतजाम होता है? प्रश्न 12, घड़ों में पानी ठंडा रखने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई 2 उपाय सुझाओ। प्रश्न 13, गांव में बच्चे कहां-कहां नहाते हैं? और प्रश्न 14, घर में पानी को किस किस में संग्रह करते हैं? किन्हीं 2 ऐसे बर्तनों का चित्र बनाओ। प्रश्न 15, आपको 2 दिन पानी पीने के लिए ना मिले तो क्या होगा? प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें और अपनी अध्यापिका से इन्हें चेक कराएं और इस बारे में चर्चा करें। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए।